नमस्कार प्रिय दर्शकों। भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग की हमारी इस ज्ञान यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 21 से 30 का अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीन प्रकारों का वर्णन किया था। हमने जाना कि किस प्रकार सात्विक ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है, जबकि राजसिक और तामसिक ज्ञान भेदभाव और अज्ञान में उलझे रहते हैं। इसी प्रकार कर्म, कर्ता और बुद्धि के भी सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूपों को समझते हुए हमने यह जाना कि मनुष्य का आचरण उसके भीतर विद्यमान गुणों के अनुसार ही प्रकट होता है। आज के इस वीडियो में हम श्लोक 31 से 40 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण पहले राजसिक और तामसिक बुद्धि तथा सात्विक, राजसिक और तामसिक धृति का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसके बाद वे हमें सुख के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख के बारे में बताते हैं। हम समझेंगे कि हर सुख देखने में समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम ही उसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। साथ ही भगवान यह भी बताते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक 31 या धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भावार्थ, हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता, वह राजसी बुद्धि कहलाती है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान राजसिक बुद्धि का वर्णन करते हैं। राजोगुण का स्वभाव है इच्छा, महत्वाकांक्षा, स्पर्धा और फल की लालसा। जब बुद्धि राजोगुण से प्रभावित हो जाती है, तब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय निष्पक्ष होकर नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति धर्म को भी अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषित करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार्य उसे लाभ देता है तो वह उसे उचित मान लेता है। यदि कोई कार्य कठिन है लेकिन धर्म संगत है तो वह उससे बचना चाहता है। वह अपने निर्णयों को उचित ठहराने के लिए तर्क खोजता रहता है। राजसिक बुद्धि पूर्णतः अंधकारमय नहीं होती, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं होती। वह सत्य को जानने के बजाय अपने हित को प्राथमिकता देती है। जीवन में शिक्षा, जब हमारी इच्छाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती है, तब हम सही और गलत का निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाते। श्लोक 32 अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे अर्जुन, जो बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझती है तथा प्रत्येक वस्तु को उल्टा देखती है, वह तामसिक बुद्धि कहलाती है। स्पष्टीकरण: तामसिक बुद्धि राजसिक बुद्धि से भी अधिक खतरनाक है। राजसिक बुद्धि भ्रमित होती है, लेकिन तामसिक बुद्धि वास्तविकता को उल्टा देखती है। ऐसा व्यक्ति बुराई को अच्छाई समझ सकता है, अन्याय को न्याय मान सकता है, हिंसा को वीरता समझ सकता है, स्वार्थ को धर्म का नाम दे सकता है। तमोगुण व्यक्ति को इतना अंधकारमय बना देता है कि वह सत्य को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होता। इतिहास में अनेक युद्ध, अत्याचार और विनाश इसी प्रकार की तामसिक बुद्धि के कारण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि मनुष्य ज्ञान, सत्संग और आत्मचिंतन से दूर हो जाए तो उसकी बुद्धि वास्तविकता को पहचानने की क्षमता खो सकती है। जीवन में शिक्षा, अज्ञान का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि हम सत्य को न जाने, बल्कि यह है कि हम असत्य को ही सत्य मान बैठे। श्लोक 33 धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जिस अटूट धारणा शक्ति के द्वारा योगयुक्त मनुष्य अपने मन, प्राण और इंद्रियों को स्थिर रखता है, वह सात्विक धृति कहलाती है। स्पष्टीकरण: अब भगवान धृति अर्थात दृढ़ता या संकल्प शक्ति का वर्णन आरंभ करते हैं। सात्विक धृति वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी
धर्म मार्ग पर स्थिर रखती है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है, इंद्रियों को अनुशासित रखता है, लक्ष्य से विचलित नहीं होता, आध्यात्मिक साधना में निरंतर बना रहता है। यह दृढ़ता केवल जिद नहीं है, यह विवेक और आत्मसंयम से उत्पन्न होती है। योग का वास्तविक अर्थ है मन को परम सत्य से जोड़ना। जब व्यक्ति का जीवन ईश्वर, सत्य और धर्म के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसमें सात्विक धृति विकसित होती है। जीवन में शिक्षा, सच्ची दृढ़ता वही है जो हमें कठिनाइयों में भी सही मार्ग से विचलित न होने दे। श्लोक 34। या तो धर्म का मार्थांधृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ, राजसी तुरीय भावार्थ। हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और काम को केवल फल की इच्छा से पकड़े रहता है, वह राजसिक धृति कहलाती है। स्पष्टीकरण: राजसिक धृति में भी दृढ़ता होती है, लेकिन उसका आधार आत्मिक उन्नति नहीं बल्कि फल की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम करता है, अनुशासन भी रखता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष भी करता है, लेकिन उसके प्रयासों का मुख्य उद्देश्य सफलता, प्रतिष्ठा, धन या भोग होता है। जब तक लाभ मिलता है तब तक उसका उत्साह बना रहता है। जैसे ही अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, उसका संकल्प कमजोर पड़ने लगता है। आज के प्रतिस्पर्धी समाज में अधिकांश लोग इसी प्रकार की धृति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। भगवान यह नहीं कहते कि यह पूर्णतः गलत है, बल्कि बताते हैं कि यह अभी भी गुणों के बंधन में है। जीवन में शिक्षा, फल की इच्छा से उत्पन्न दृढ़ता सफलता तो दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। श्लोक 35। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च, न विमुंचति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी नु भावार्थ। हे पार्थ, जिस धृति के कारण मूर्ख व्यक्ति नींद, भय, शोक, उदासी और अहंकार को नहीं छोड़ता, वह तामसिक धृति कहलाती है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान तामसिक धृति का वर्णन करते हैं। सामान्यतः धृति का अर्थ सकारात्मक दृढ़ता माना जाता है, लेकिन यहां भगवान बताते हैं कि मनुष्य नकारात्मक बातों को भी दृढ़ता से पकड़े रह सकता है। तामसिक धृति वाला व्यक्ति आलस्य नहीं छोड़ता, भय से बाहर नहीं निकलता, पुरानी दुखद घटनाओं को बार बार याद करता रहता है, निराशा में डूबा रहता है, अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता, वह अपनी ही मानसिक बेड़ियों को पकड़े रहता है। ऐसा व्यक्ति परिवर्तन से डरता है और आत्मविकास के अवसरों को भी खो देता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि वास्तविक दृढ़ता वह नहीं जो हमें हमारी कमजोरियों से बांधे रखे, बल्कि वह है जो हमें उनसे मुक्त करे। जीवन में शिक्षा: यदि हम अपने भय, शोक और अहंकार को छोड़ने का साहस नहीं करते, तो वही हमारी प्रगति के सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। श्लोक 36। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सब भावार्थ: हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख को सुनो, जिस सुख में मनुष्य अभ्यास के द्वारा आनंद प्राप्त करता है और जो अंततः उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान श्री कृष्ण सुख के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। सामान्यतः मनुष्य वही सुख चाहता है जो तुरंत प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान बताते हैं कि वास्तविक सुख का मूल्यांकन उसके प्रारंभिक अनुभव से नहीं, बल्कि उसके अंतिम परिणाम से करना चाहिए। अभ्यास शब्द यहां विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप, स्वाध्याय, संयम, योग और सदाचार, ये सब प्रारंभ में कठिन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद इन्हीं में मन लगने लगता है और यही अभ्यास जीवन के दुखों को कम करने लगता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि स्थायी सुख तत्काल नहीं मिलता, उसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जीवन में शिक्षा, जो सुख अभ्यास, अनुशासन और आत्मविकास से प्राप्त होता है, वही जीवन में स्थायी शांति प्रदान करता है। श्लोक 37। यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। भावार्थ: जो सुख प्रारंभ में
विष के समान प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में अमृत के समान हो जाता है तथा जो निर्मल आत्मबुद्धि से उत्पन्न होता है वह सात्विक सुख कहलाता है। स्पष्टीकरण: यह सात्विक सुख का वर्णन है। सात्विक सुख प्रारंभ में कठिन लग सकता है क्योंकि इसमें आत्म संयम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए प्रातःकाल उठकर ध्यान करना, नियमित अध्ययन करना, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना, सत्य और धर्म का पालन करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सब प्रारंभ में विष के समान कठिन लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें मनुष्य को स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती हैं। इसीलिए भगवान इसे परिणामे अमृतोपमम अर्थात अंत में अमृत समान बताते हैं। जीवन में शिक्षा, सच्चा सुख वह है जो तत्काल आराम नहीं बल्कि दीर्घकालिक शांति और विकास प्रदान करे। श्लोक 38 विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भावार्थ: जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में विष के समान दुखदायक बन जाता है, वह राजसिक सुख कहलाता है। स्पष्टीकरण: राजसिक सुख इंद्रिय भोगों से प्राप्त होता है। यह सुख तत्काल आनंद देता है। स्वादिष्ट भोजन, धन और वैभव, प्रशंसा और प्रतिष्ठा, भौतिक उपलब्धियां, मनोरंजन और भोग, इन सब का अनुभव प्रारंभ में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जब मनुष्य इन्हीं सुखों पर निर्भर हो जाता है तब उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और संतोष दूर होता जाता है। फलस्वरूप तनाव बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, असंतोष बढ़ता है और अंततः दुख उत्पन्न होता है। भगवान यह नहीं कहते कि संसार का प्रत्येक सुख त्याज्य है, बल्कि यह बताते हैं कि केवल इंद्रिय सुखों को ही जीवन का लक्ष्य बना लेना दुख का कारण बन सकता है। जीवन में शिक्षा: जो सुख केवल इंद्रियों को तृप्त करता है वह क्षणिक हो सकता है, लेकिन जो आत्मा को संतुष्ट करे वही स्थायी होता है। श्लोक 39 यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ: जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालता है तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामसिक सुख कहलाता है। स्पष्टीकरण: तामसिक सुख वास्तव में सुख नहीं बल्कि अज्ञान जनित मोह है। ऐसा व्यक्ति सुख समझकर उन चीजों में डूबा रहता है जो उसकी चेतना को नीचे ले जाती हैं। उदाहरण: आवश्यकता से अधिक सोना, आलस्य में समय नष्ट करना, कर्तव्यों की उपेक्षा करना, नशे और व्यसनों में लिप्त होना, जीवन के उद्देश्यों से दूर भागना। इनसे व्यक्ति को क्षणिक आराम मिल सकता है, लेकिन न तो प्रारंभ में वास्तविक प्रगति होती है और न ही अंत में। इसके विपरीत जीवन में भ्रम, निर्भरता, दुर्बलता और निराशा बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान इसे तामसिक सुख कहते हैं। जीवन में शिक्षा: जो आराम हमें हमारे कर्तव्य, विकास और जागरूकता से दूर ले जाए वह वास्तविक सुख नहीं बल्कि मोह है। श्लोक 40 न तदस्ति पृथिव्यां व दिव्य देवेषु व पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। भावार्थ: पृथ्वी पर, स्वर्गलोक में अथवा देवताओं के बीच भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों सत्व, रज और तम से पूर्णतः मुक्त हो। स्पष्टीकरण: यह श्लोक पूरे विषय का सार प्रस्तुत करता है। भगवान बताते हैं कि सृष्टि में रहने वाला प्रत्येक जीव किसी न किसी मात्रा में इन 3 गुणों से प्रभावित है। सत्व ज्ञान और प्रकाश देता है, रज क्रियाशीलता और इच्छाएं उत्पन्न करता है, तम अज्ञान और जड़ता उत्पन्न करता है। कोई भी सामान्य जीव इन गुणों से पूर्णतः परे नहीं है, किंतु आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य इन गुणों का दास बनना नहीं बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना है। जब मनुष्य निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलता है तब धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर परमात्मा की शरण में पहुंच सकता है। यही गीता का अंतिम लक्ष्य है, गुणातीत अवस्था। जीवन में शिक्षा: जब हम अपने स्वभाव को समझते हैं तभी हम उसे बदलने और आध्यात्मिक रूप से
ऊंचा उठने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। उन्होंने बताया कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि, धृति और सुख की समझ भी 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होती है। हमने जाना कि सात्विक बुद्धि सत्य और असत्य का सही निर्णय करती है, राजसिक बुद्धि भ्रमित रहती है, तामसिक बुद्धि सत्य को भी विपरीत रूप में देखती है। इसी प्रकार सात्विक धृति हमें धर्म और आत्मसंयम में स्थिर रखती है, राजसिक धृति फल की इच्छा से प्रेरित होती है, तामसिक धृति भय, शोक, आलस्य और मोह को पकड़े रहती है। और जब सुख की बात आती है, तब भगवान हमें सिखाते हैं कि हर सुख का मूल्यांकन उसके प्रारंभ से नहीं, बल्कि उसके परिणाम से करना चाहिए। जो सुख प्रारंभ में कठिन लगे, लेकिन अंत में शांति और आत्मिक उन्नति दे, वही वास्तविक और सात्विक सुख है। इन श्लोकों का सार यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में सात्विकता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही उसे आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। एक सुंदर संदेश यह है कि जीवन में जो कुछ भी हम सोचते हैं, करते हैं और अनुभव करते हैं, उसकी गुणवत्ता हमारे भीतर के गुणों पर निर्भर करती है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर के गुणों को परिष्कृत करना आवश्यक है। अगले सप्ताह गुरुवार को हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 41 से 50 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण वर्णों के स्वाभाविक गुण और कर्म, अपने स्वधर्म का महत्व तथा कर्म के माध्यम से सिद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का अत्यंत गहन और प्रेरणादायक वर्णन करते हैं। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।